हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिसर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना सार की जो करंट अर्धवार्षिकांक 2022 आई है। ये आपके बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इसमें लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर को कंपाइल किया गया है। अगर आपने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा तो आपने ये देखा होगा, जो ये लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको बीपीएससी ज़्यादा फोकस करती है। तो इसको आपको ढंग से करके जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसके पहले का करंट अफेयर को छोड़ देंगे, बट प्रायोरिटी में आपका ये रहेगा। इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, फिर आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर को देखेंगे। इस मैगजीन में ये जो फोकस दिया गया है बिहार समसामयिक 2022, इससे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट जो भी वीडियोज़ है उस चैनल पे अपलोड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो फर्स्ट करंट अफेयर है वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया गया है, तो आपको इसे याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने किस भोजपुरी गायक और भाजपा के सांसद को खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है मनोज तिवारी को। इसे आप याद कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग दूसरा देखते हैं। बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा जो 28 फरवरी 2022 को विधानमंडल में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022-23 का राज्य बजट कितने करोड़ का है? तो ये है आपका 2,37,691 है। ये करोड़ इसका बजट है, तो ये आपको डाटा याद रखना है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 का बिहार राज्य बजट किन 6 सूत्रों पर आधारित है? तो ये जो 6 सूत्र पर इस बार बजट को पेश किया गया है, पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण। ओके, तो ये 6 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं, जिस पे ये बजट बेस्ड है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में संपन्न अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 26वें अधिवेशन किस लेखक को हरिशंकर वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है डॉक्टर ओम प्रकाश राजापुरी को। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य बजट 2022-23 में सरकार ने सबसे अधिक 16.5% बजट किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है? तो ये सबसे अधिक जो प्रतिशत आवंटित किया गया है वो शिक्षा के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कटिहार जिला की कौन सी ट्रांसजेंडर महिला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर बन गई है? तो ये है नाव्या सिंह। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को जो पदक दिया गया है वो है स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित जयनगर को नेपाल में कुर्था से जोड़ने वाली रेल संपर्क लाइन नेपाल को सौंप दी गई है? तो ये बिहार हो जाएगा। फरवरी 2023 में बिहार में कहाँ पर भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसको आप याद रखिएगा, ये सबसे लंबी प्रतिमा है और ये बोध गया में इसका उद्घाटन किया जाएगा। पूर्णिया का वह चित्रकार जिसकी पेंटिंग को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये राजीव राज उर्फ राजीव रंजन की पेंटिंग को किया गया है। नेक्स्ट है 12 मार्च 2022 को बिहार के किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो ये पटना में किया गया है स्टार्टअप कॉन्क्लेव। 22 मार्च को बिहार दिवस पर गांधी मैदान के में मुंगेर के अमृत प्रकाश शाह द्वारा बनाए गए पीपल के 5 पत्तों के बीच एक बूंद को दर्शाया गया। तो जिसकी थीम क्या थी? तो ये थी लाइफ, नेचर एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क 2022 शुरू हो सकता है? तो ये पूर्णिया में। औषधि गुणों से भरपूर किसकी खेती के लिए बिहार के कई जिले के किसानों को 50,000 प्रति एकड़ रुपया दिया जाएगा? तो ये सहजन की खेती के लिए दिया जाएगा। एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली वह बिजली परियोजना जिसका निर्माण कार्य हाल ही में पूरा हो गया है और इससे पैदा होने वाली 1683 मेगावाट बिजली बिहार को बिजली उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये कौन सा प्लांट है? ये नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले को राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिहार के वह 2 व्यक्तित्व जिन्हें वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है आचार्य चंदन जी और सैवाल गुप्ता, मरणोपरांत दिया गया है इनको। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के किस जिले में 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। 250 करोड़ की लागत से बिहार के किस जिले में एशिया के सबसे
बड़ा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है भोजपुर जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जल की बर्बादी रोकने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना शुरू की गई है वो औरंगाबाद में किया गया है। बिहार के किस जिले की पंचायत में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो ये भभुआ जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा पुस्तिका बनने की पहल की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के किन शहरों में पीएम गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना, भागलपुर, बक्सर, कटिहार और हाजीपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। यह किस एजेंसी से संचालित होगी? तो ये समेकित बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, पटना में निर्मित बिहार संग्रहालय का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अंजनी सिंह को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में आयरन उर्वरक के भंडार की खोज हेतु भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये भागलपुर कहलगांव जिले में किया जाएगा। 3 फरवरी 2022 को बिहार की किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो इनका उपन्यास था मरीचक, ठीक है, और इसकी लेखिका थी जो लिली रे। नेक्स्ट है, बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में हाल ही में शामिल किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है सीतामढ़ी जिला को। नेक्स्ट है, बिहार में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध कब से शुरू हुआ है? तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2022 से ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स 2021 में बिहार की रैंकिंग कितनी है? तो ये बिहार की रैंकिंग जो है वो है 19। पुस्तक द न्यू फॉल टेल्स ऑफ बिहार के लेखक कौन है? नलिन वर्मा इसके लेखक हैं। बिहार के किस जिले में उगाए जाने वाले गोविंद भोग चावल को अब बिहार के हर पहाड़ी क्षेत्र में उगाए जाने की योजना है? तो ये कैमूर हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ चलते हैं अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर में। अमेरिका के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में 2021 सत्र के लिए बिहार के किस छात्र को अध्यक्ष चुना गया है? तो ये शरद सागर को अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में कौन बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल नियुक्त किया गया है? तो रचित राज को नियुक्त किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा सितंबर 2021 में जो जारी किया गया था तीसरा राज्य खाद्य संरक्षण इंडेक्स, इसमें बिहार की रैंकिंग कितनी है? बिहार की रैंकिंग 20वीं है। सितंबर 2021 में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया? तो ये बांका जिला में किया गया है और ये मंदार पर्वत पर किया गया। ओके, बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितना प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा किया गया है? तो ये सब्सिडी दिया जाएगा 40%। बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो ये पटना में किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को देने का निर्णय किया है? तो ये बिहार को देने का निर्णय किया गया है। बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिले की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के लिए जो है कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये जहानाबाद है। बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से हाल ही में जोड़ा गया है? तो ये गायघाट को जोड़ा गया है। बिहार के किस शहर में यूट्यूब पर मुकदमा की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है? तो ये पटना हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुना गया है? तो ये मनन कुमार मिश्रा को चुना गया है और ये गोपालगंज से हैं। बिहार विभूति सम्मान से 31 दिसंबर 2021 को किससे सम्मानित किया गया है? तो ये रोहित कुमार को, जो मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। बिहार के किस विभाग में हाल ही में ऑफिस की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर है कृषि विभाग। नेक्स्ट है, बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास 2022 में किसके द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। इसी के साथ चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये फोर्टिफाइड चावल को दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में कैंसर जांच के लिए स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार में किस स्थान पर टाइगर रिजर्व बनने वाला है? तो ये बनने वाला है कैमूर में।
नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में 400 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनेगा? तो ये बनेगा मुजफ्फरपुर में और ये मोतीपुर ब्लॉक में बनेगा। बिहार के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया है? तो ये बेगूसराय जिले को किया गया है। इसे BIA द्वारा संचालित बेचर पार्क को केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिलेगा? तो ये 3 करोड़ मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा फरवरी 2022 में गोबर से मीथेन गैस बनाने की किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये गोवर्धन योजना का किया गया है। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 191.12 हेक्टेयर में फैले जू सफारी का लोकार्पण किया है? तो ये राजगीर जू सफारी का लोकार्पण कब हुआ है? ये डेट इंपॉर्टेंट है, 16 फरवरी 2022 को किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मछली की संख्या सर्वाधिक किस जिले में पाई गई है? तो ये पटना जिले में मछली की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है पटना रेलवे स्टेशन पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह कार्यक्रम 14 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये RBI के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस योजना की तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की लॉन्च की है? तो ये बिहार की जो भिक्षावृत्ति निवारण योजना है, इसी के तर्ज पर केंद्र सरकार स्माइल योजना को लॉन्च करेगी। नेक्स्ट है बिहार में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए फरवरी 2022 में जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो ये नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला अर्बन हाट का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुबनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। इस सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।